जय हिंद गाइस, आप सभी लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ ईगल आई के ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो कल हम लोगों ने सीरीज का टॉपिक खत्म किया था और बताया था सीरीज दो प्रकार की होती है, एक नंबर सीरीज, एक मिसिंग नंबर। तो थोड़ी दिन के लिए भी मिसिंग नंबर हम लोग रोक देंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और मिसिंग नंबर हम लोग क्यों रोकेंगे? मिसिंग नंबर इस वजह से हम लोग रोक देंगे क्योंकि अभी मिसिंग नंबर का उतना ज्यादा यहाँ पर वेटेज है नहीं। जब जरूरत होगी तो उसकी भी एक दो क्लास हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग एक और खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का भैया क्या नाम है? तो आज लिखने वाला काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। टॉपिक का भैया नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या नाम है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हिंदी में बोला जाता है कथन एवं निष्कर्ष। क्या बोला जाता है? कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। इसका एक और नाम होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो एक और भैया नाम होता है उसको बोला जाता है सिलोगिज्म। क्या बोला जाता है? तो सिलोगिज्म बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग बता सकते हो, तो सिलोगिज्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ लिया। अब सबसे पहले बात आती है, हमने पहले भी बताया था कि लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी होती है कि उसका जैसा नाम होता है उसका काम भी वैसा ही होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि इसमें कथन और निष्कर्ष दोनों पढ़ने पड़ेंगे। अगर अपने सिलेबस की बात करें तो बहुत छोटा सा है। अगर वैसे देखा जाए, अगर अदर सिलेबस या बैंकिंग और एसएससी मेंस का, तो यहाँ द फ्यू भी पढ़ना पड़ता हमको। ईदर और नीदर नॉर के रूल भी पढ़ने पड़ते। ईदर आर नीदर नॉर के रूल भी पढ़ने पड़ते। ठीक है, चेन रूल भी पढ़ना पड़ता। चेन रूल भी पढ़ना पड़ता। मिनिमम मैक्सिमम भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता। क्या पढ़ना पड़ता? तो मिनिमम और मैक्सिमम भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता। मिनिमम और मैक्सिमम हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता। आफ्यू के देख ही चुके हैं हम लोग। तो बहुत सारे रूल पढ़ने पड़ते। चेन रूल पढ़ना पड़ता, पॉसिबिलिटी का रूल पढ़ना पड़ता, कई सारे रूल पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम में आता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भैया? हम लोग सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना अपने लोगों के एग्जाम में आता है। बाकी पढ़ के हम लोगों को क्या मिलना है? बिल्कुल समय से हम लोग क्या करेंगे? अपना टॉपिक कवर करेंगे और सिलेबस भी बिल्कुल समय से खत्म करेंगे। ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। एक और स्लाइड लेंगे और बात करेंगे, हेडिंग लगाएंगे स्टेटमेंट। क्या हेडिंग लगाएंगे भैया? हेडिंग लगाएंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? कथन। क्या बोला जाता है? कथन। स्टेटमेंट हिंदी में क्या बोला जाएगा? कथन। कथन। ये हेडिंग लगाएंगे। पहले एक बार इंग्लिश में सीखेंगे और फिर एक बार हिंदी में सीखेंगे। पहले एक बार इंग्लिश में सीखेंगे और फिर एक बार हिंदी में सीखेंगे। क्या सीखा हम लोगों ने? सीखा एवरी स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट हैज अ सब्जेक्ट, हैज अ सब्जेक्ट, every statement has a subject and a predicate, and a predicate, every statement has a subject and a predicate। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में सीखेंगे प्रत्येक कथन में, प्रत्येक कथन में, प्रत्येक कथन में एक कर्ता होता है, एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है। एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है, और एक विधेय होता है। विधेय होता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। और एक विधेय होता है, विधेय होता है। कोई दिक्कत वाली बात? इंग्लिश में हम लोगों ने कैसे कवर किया? इंग्लिश में हम लोगों ने कवर किया एवरी स्टेटमेंट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक कथन, एक कर्ता और एक क्या होता है? विधेय होता है। हिंदी में उसी का रूपांतरण है कि प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। अब बात है कि भैया आपने बता तो दिया स्टेटमेंट एंड प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का भी तरीका देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा। क्या लिखा? कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? इस तरह लिख लेंगे कि सभी ए बी है,
सभी ए बी है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। तो इसमें जो पहले आ जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट की एक विशेषता होती है पहले आता है, हमेशा सब्जेक्ट की एक विशेषता होती है कि सब्जेक्ट पहले आता है, तो जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहला कौन आया भैया, तो पहले आया ए, तो ए किसका काम करेगा, तो सब्जेक्ट का। और बाद में क्या आया बी, तो बी किसका काम करेगा, प्रेडिकेट का। ठीक है, यहाँ भी ए पहले आया तो ए किस हिंदी में, तो ए कर्ता का काम करेगा, और बी बाद में आया तो बी विधेय का काम करेगा। तो आया समझ में, क्या सीखा हमने। स्टेटमेंट की पहले हम लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से की कि एवरी स्टेटमेंट है जब सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो पहले आता है, तो पहले क्या आया ए, बाद में क्या आया बी, जो पहला आएगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा, जो पहले आएगा वो जो सब्जेक्ट का काम करेगा, जो बाद में आएगा वो प्रेडिकेट का काम करेगा। सभी ए बी हैं, जो पहले आएगा वो कर्ता का काम करेगा, जो बाद में आएगा वो विधेय का काम करेगा। इतनी बात सबको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या बताते हैं, एक एग्जांपल और देख लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल को देखा कि ऑल पेन्स आर मार्कर्स, ऑल पेन्स आर मार्कर्स, सभी पेन मार्कर्स हैं। क्या है, मार्कर्स हैं। ठीक है, आप बताओ भैया जल्दी से बताओ इसमें सब्जेक्ट का कौन सा काम करेगा। तो हमने पहले ही दे दिया जो पहले आ जाएगा, तो पहले कौन आया पेन, तो पेन यहाँ पर किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। और बाद में क्या आया, बाद में आया मार्कर्स, मार्कर्स, तो मार्कर यहाँ पर किसका काम करेगा भैया, तो प्रेडिकेट का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रेडिकेट को। हिंदी में देख लो, पेन यहाँ पर किसका काम करेगा, तो हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोला जाता है। और मार्कर यहाँ पर किसका काम करेगा, तो मार्कर को हिंदी में प्रेडिकेट मतलब विधेय बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो, समझ रहे हो। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। इतना समझ में आया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में। कहां पर चलते हैं, तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों के प्रकार। क्या डालेंगे, कथनों के प्रकार, कथनों के प्रकार। इतनी बात सबको क्लियर होना चाहिए। हेडिंग हम लोगों ने डाली टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, हिंदी में लिख लिया कथनों के प्रकार। तो क्या लिखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, देयर आर 4 टाइप। बहुत मजा आने वाला है, बस लगातार आप जुड़े रहो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कथन 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कथन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्लियर है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्लियर की, फिर टाइप्स क्लियर किया। क्या क्लियर किया, टाइप्स क्लियर किया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी जानकारी लिया। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं बनना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कथन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है ए टाइप स्टेटमेंट। कौन सा होता है, नंबर 1 होता है जो हमारे 4 शुरू के वावल होते हैं ना, ए ई आई और ओ, यही हमारे स्टेटमेंट कथन होते हैं, ए ई आई ओ। क्लियर है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए टाइप स्टेटमेंट। ए टाइप स्टेटमेंट, ए टाइप स्टेटमेंट हिंदी में क्या बोला जाएगा, ए प्रकार कथन, ए प्रकार कथन। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इतना डिटेल में बताने के लिए, जितना होता है बस उतना ही बताएंगे। तो जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए ऑल, क्या मिल जाए, जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए ऑल और हिंदी में मिल जाए सभी, क्या मिल जाए, सभी। जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए ऑल, हिंदी में मिल जाए सभी, और वैल्यू कितनी होती है, 150। वैल्यू कितनी होती है, 150। अर्थात सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और प्रेडिकेट की वैल्यू 50, कर्ता की वैल्यू 100 और विधेय की वैल्यू 50। ठीक है, एक चीज छूट गई थी। जब कभी भी हम सिलॉगिज्म में पढ़ते हैं तो सिलॉगिज्म में 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला तरीका होता है वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम से। दूसरा तरीका होता है लॉजिकल डिडक्शन के रूल से, लॉजिकल डिडक्शन से। किससे, लॉजिकल डिडक्शन से। और तीसरा तरीका होता है 150 से। तीसरा किससे, 150 रूल से। तो हम लोग किससे सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे 150 रूल से। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो 3 प्रकार से हम लोग सीखते हैं, हम लोग 150 रूल से पढ़ेंगे।
कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो आप बता सकते हो। ऑल की वैल्यू होती है 150, कितनी होती है 150, क्लियर है। चलो अब जैसे हम देख लें, इंग्लिश में लिख लें कि ऑल, क्या लिख दें, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। हिंदी में लिख लें सभी ए, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कहीं भी नॉट का यूज हुआ, क्या यहाँ पर कहीं भी नहीं आया? जब नहीं आया तो भैया ये रिस्पॉन्स कैसा देता है, पॉजिटिव, अच्छा रिस्पॉन्स देता है। कैसा? अच्छा मतलब पॉजिटिव। जब नॉट का यूज नहीं हुआ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। अब बात है किसकी वैल्यू 100 होगी और किसकी वैल्यू 50। तो हमने बोला जो पहले आएगा वो कर्ता होता है, तो यहाँ पर कर्ता की वैल्यू कितनी है 100, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और बी, विधेय कौन है बी, तो बी की वैल्यू 50। यहाँ भी कर्ता कौन है ए, वैल्यू कितनी 100 और बी की वैल्यू कितनी 50, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए ऑल, हिंदी में मिल जाए सभी, हिंदी में क्या मिल जाए सभी, वैल्यू होती है 150, वैल्यू कितनी होती है भैया 150। रिस्पॉन्स कैसा, पॉजिटिव, रिस्पॉन्स कैसा, पॉजिटिव। आया समझ में, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। अगला जो स्टेटमेंट भैया होता है वो क्या होता है, तो अगला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है ई टाइप स्टेटमेंट। क्या होता है, देखो इधर, अगला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है ई टाइप। ई टाइप स्टेटमेंट, ई प्रकार कथन, ठीक है, ई टाइप स्टेटमेंट, ई प्रकार कथन, हिंदी में बोलेंगे ई प्रकार कथन, ठीक है। ई टाइप, बार बार हिंदी में लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए सम, या हिंदी में मिल जाए कुछ, क्या मिल जाए, जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए सम या हिंदी में मिल जाए कुछ, तो वैल्यू होगी 50-50, वैल्यू होगी 50-50, कितनी होगी 50-50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने लिया कि सम मैंगोज आर फ्रूट, सम मैंगोज आर फ्रूट्स, फ्रूट्स, हिंदी में क्या लिखेंगे, अभी देख लेते हैं। हिंदी में इस तरफ लिख लेंगे कि कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, फल हैं। अब इसमें कुछ नहीं चेक करना क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी होती है 50-50। तो मैंगो की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और फ्रूट की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। इधर आम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और फल की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने इंग्लिश में लिखा सम मैंगोज आर फ्रूट्स, कुछ आम जो है वो फल हैं। क्या कहीं भी नेगेटिव का यूज हुआ, बोलो भैया, क्या कहीं पे भी नेगेटिव का यूज हुआ, नहीं हुआ। जब कहीं पर भी नेगेटिव का यूज नहीं हुआ, जब कहीं पर भी नेगेटिव का यूज भैया नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जल्दी से बोलो। तो हम लोग बताएंगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। कैसा रिस्पॉन्स देता है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जब कहीं भी नहीं आया हिंदी में या इंग्लिश में नॉट नहीं आया, हम लोग कैसे नेगेटिव बताते हैं, नॉट लगा होता है, हिंदी में नहीं लगा होता है, तभी तो नेगेटिव बताते हैं। और दोनों में से कुछ नहीं, ना नॉट है ना नहीं है, सीधी, जब नॉट इंग्लिश में नहीं होगा तो हिंदी में नहीं होगा, जब हिंदी में नहीं होगा तो उसी को इंग्लिश में लिख दोगे तो नॉट नहीं होगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 50-50 और रिस्पॉन्स कैसा, पॉजिटिव, रिस्पॉन्स कैसा, पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, ना समझ में आ रहा हो या कम आ रहा हो तो एक बार आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो भाई, जल्दी से पूरा, जिसका ना नोट हुआ हो एक बार हम पानी पी लेते हैं। चलो भाई, अगला आता है आई टाइप स्टेटमेंट। कौन सा आता है, तो अगला आता है आई टाइप स्टेटमेंट, आई प्रकार कथन, आई टाइप स्टेटमेंट, आई टाइप स्टेटमेंट, आई प्रकार कथन, ठीक है। तो जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए सम नॉट, क्या मिल जाए, जब कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाए सम नॉट या हिंदी में मिल जाए कुछ नहीं, क्या मिल जाए, हिंदी में मिल जाए कुछ नहीं,
तो वैल्यू कितनी होती है इसकी 50-100, वैल्यू कितनी होती है 50-100। कुछ नहीं वाला करते समझे कि जब कभी रिलेटिव से मिलते हो किसी से पहली बार, तो आप बोलते हैं चाय लोगे कॉफी लोगे, बोलते हो भैया कुछ नहीं, कुछ ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोग किसी से पहली बार में मिलते हो, क्या करते हो, जब आप लोग किसी से पहली बार में मिलते हो तो अपना आइडियल रूप दिखाते हो कि भैया हम किसी का अपमान नहीं करते, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते। अच्छा, उसके बाद जब मिलने मिलने लगते हो, पहली बार मिलोगे तो बोलेंगे नहीं ना आप पहले नमकीन लो, वो बोलेंगे नहीं आप पहले चाय उठाओ, ऐसे बोलते हो। लेकिन जब बार बार किसी से मिलता है, पियो चाय ना पियो, लाओ हमको लाओ, ऐसा होता है ना। हाँ ऐसा ही होता है। तो पहले बोलते हो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं तो बोलते हो जाओ कहीं भी जाओ। तो इसी वजह से किसी से जब एक बार मिला करो तो ये एक न डिसाइड किया करो कि बहुत अच्छा आदमी है ना। क्योंकि एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि हर आदमी के अंदर छिपे होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी के अंदर छिपे होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलो कई बार मिलो। आया समझ में? तो अगर किसी की पहचान करनी है फिर से चाहे सुन लो कि हर आदमी के अंदर छिपे होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी के अंदर छिपे होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलो कई बार मिलो। आया समझ में? तो कई बार मिलो तभी डिसाइड करना कि लव एट फर्स्ट साइड, भैया फर्स्ट साइड कुछ नहीं होता। आराम से मिलो, लोगों को समझो, तब लव अब अपना सब खेलना, लब लब जो भी तुमको खेलना है, अभी कुछ नहीं। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन में। जैसे हमने लिख दिया कि some pens or not pencils, some pens और नॉट पेंसिल्स। कुछ पेन जो है वो पेंसिल्स नहीं, इंग्लिश में ही देख लो। तो पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ता की वैल्यू यहाँ 50 हो जाएगी। जो पहले आता है भैया हमने बताया था वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये सब क्यों बता रहे हैं ये बाद में बताएंगे। जो बाद में आता है वो प्रेडिकेट का काम करेगा। तो इस बार प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी हो गई, इस बार प्रेडिकेट की वैल्यू हो गई 100। कितनी हो गई इस बार, देखो इधर, इस बार प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी हो गई, तो प्रेडिकेट की वैल्यू हो गई 100। 100 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पर मिल गया नॉट, क्या मिल गया, नॉट नहीं। तो रिस्पॉन्स कैसा देता है भैया, अच्छा प्रभाव नहीं डालता, नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। कैसा रिस्पॉन्स देता है, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है सबको? चलो इंडेक्स आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने ए टाइप स्टेटमेंट पढ़ लिया, ई टाइप स्टेटमेंट पढ़ लिया, आई टाइप स्टेटमेंट पढ़ लिया। कितने स्टेटमेंट पढ़ लिए, तो हम लोगों ने 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए। पहला ए टाइप स्टेटमेंट पढ़ लिया, दूसरा ई टाइप स्टेटमेंट पढ़ लिया, तीसरा आई टाइप स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब चौथा कौन सा पढ़ेंगे भैया, तो चौथा हम लोग पढ़ेंगे ओ टाइप स्टेटमेंट। कौन सा, ओ टाइप। पहला ए टाइप स्टेटमेंट पढ़ा तो ऑल की वैल्यू पढ़ी 150, कितनी 150, रिस्पॉन्स पॉजिटिव। उसके बाद ई टाइप स्टेटमेंट पढ़ा, क्या पढ़ा, उसके बाद ई टाइप स्टेटमेंट पढ़ा तो रिस्पॉन्स कहता था पॉजिटिव, वैल्यू कितनी होती है 50-50, सम का केस पढ़ा। उसके बाद आई टाइप स्टेटमेंट पढ़ा, कौन सा आई टाइप, ये वाला। तो रिस्पॉन्स कहता है नेगेटिव, सम नॉट, वैल्यू कितनी 50-100, वैल्यू कितनी 50-100। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब लास्ट वाला पढ़ेंगे क्योंकि 4 स्टेटमेंट पढ़ना था, 3 पढ़ चुके हैं। लास्ट वाला पढ़ेंगे। तो लास्ट वाला भैया कौन है, अब इतनी भी हिंदी ना डलवाओ कि हर बार लिखना पड़े वो प्रकार का कथन, ओ टाइप स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए, ओ टाइप स्टेटमेंट, वो प्रकार कथन, ओ टाइप स्टेटमेंट, वो प्रकार के कथन। तो जब कभी भी इंग्लिश में आपको मिल जाए नो या नन, क्या मिल जाए, नो या नन, और हिंदी में मिल जाए कोई नहीं, क्या मिल जाए, हिंदी में मिल जाए कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 100-100, कितनी होती है 100-100। अब देखो वैल्यू होती है 100-100, वैल्यू भैया कितनी होती है 100-100। रिस्पॉन्स भैया नेगेटिव देगा क्योंकि नो आ गया, तो ये समझ लो रिस्पॉन्स कैसा देता है, नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हम लिख दें कि नो मैंगो, नो मैंगोज आर फ्रूट्स, नो मैंगोज आर फ्रूट्स, आर फ्रूट्स। यहाँ क्या लिखेंगे कि कोई भी आम फल नहीं है, कोई भी आम, हिंदी में भी देख लो, फल नहीं है, फल नहीं है। अब वैल्यू तो चेक ही नहीं करना क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी भैया 100-100। तो मैंगो की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100, फ्रूट्स की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, आम की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 100।
बल्कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यू होती है 100। बोलो भाई सब लोगों को क्लियर है? स्टेटमेंट में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी चीजें पढ़ी हैं एक बार इसको बिल्कुल इसकी समरी ले लेते हैं, संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और सिलॉगिज में भैया अगर आप हम जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल हमारी क्लास लगातार प्रॉपर देखोगे तो 10 सेकंड से ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन में बनाने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ भैया कितना टाइम लगेगा, तो 10 सेकंड। बस जितना मैं जो आप लोगों के लिए बेसिक लेके आ रहा हूँ इसको बिल्कुल कायदे से लिख लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा रिटन वर्क करोगे उतना ज्यादा सफलता के चांस होते हैं। कभी भूलोगे तो देख सकते हो। और जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लेना, जो मैं प्रैक्टिस कराऊं वो प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में 10 से 20 सेकंड में आप सिलॉग को उड़ा दोगे। और भैया बताओ क्या चाहिए, 20 सेकंड तो ज्यादा है, 10 ही सेकंड में आप सिलॉगिज्म को उड़ा रहे होगे। क्लियर है? चलो भाई, अब संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं कि पूरा हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने ए टाइप स्टेटमेंट पढ़ा कि जब कभी भी इंग्लिश में मिल जाए ऑल और हिंदी में मिल जाए सभी, हिंदी में क्या मिल जाए सभी, वैल्यू कितनी होती है 150, वैल्यू कितनी होती है 150, रिस्पॉन्स कैसा पॉजिटिव, रिस्पॉन्स कैसा भैया, तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव, क्योंकि नॉट नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा सम का केस, कि जब इंग्लिश में मिल जाए सम, हिंदी में मिल जाए कुछ, तो वैल्यू कितनी, वैल्यू 50-50, वैल्यू कितनी 50-50, और रिस्पॉन्स कैसा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा सम नॉट का केस, इसका सम नॉट का केस, जब कभी भी इंग्लिश में सम नॉट मिल जाए और हिंदी में मिल जाए कुछ नहीं, क्या मिल जाए, हिंदी में मिल जाए कुछ नहीं, तो वैल्यू इसकी कितनी होती है, वैल्यू भैया इसकी होती है 50, अर्थात सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और प्रेडिकेट की 100, कर्ता की वैल्यू 50, विधेय की 100। रिस्पॉन्स कैसा, तो रिस्पॉन्स नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन पढ़ लिए, चौथा देखो कौन सा पढ़ा, चौथा जब कभी इंग्लिश में नो मिल जाए या नन मिल जाए, हिंदी में मिल जाए कोई भी नहीं, हिंदी में क्या मिल जाए, कोई भी नहीं, हिंदी में मिल जाए कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिंदी में मिल जाए कोई भी नहीं, तो वैल्यू कितनी होती है 100-100, वैल्यू भैया कितनी होती है, तो वैल्यू होती है इसकी 100-100, वैल्यू इसकी होती है 100-100। रिस्पॉन्स कैसा, तो रिस्पॉन्स नेगेटिव, क्योंकि नॉट आता है। तो ये संक्षिप्त जानकारी होगी, बाकी इसकी बहुत टेंशन नहीं लेना कि किसकी वैल्यू 100-50, इतनी क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसको एक जगह लिख लेना, इतने क्वेश्चन करेंगे कि अपने आप वैल्यू रखना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम लोग सीख लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। आप चलते हैं, अब टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कथन तो आपने सीख लिया, क्या सीख लिया, कथन तो आपने सीख लिया। अब भैया किसकी बारी आ गई, तो अब निष्कर्ष की बारी आ गई। कथन सीख लिए, अब किसकी बारी आ गई, निष्कर्ष बोले तो कंक्लूजन की बारी आ गई। तो भैया हम लोग कंक्लूजन सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आ जाओ भाई बोर्ड पे। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो अब हम लोग सीखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष। अब जब कथन और निष्कर्ष दोनों होगा तभी तो आपका स्टेटमेंट बने, तभी तो आपका क्वेश्चन बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो केवल स्टेटमेंट सीख के अपना काम नहीं बन सकता था, तो हम लोग निष्कर्ष पे आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंक्लूजन दो प्रकार के होते हैं, कितने, कंक्लूजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, कौन सा होता है, तो नंबर एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। नंबर एक कौन सा होता है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। नंबर दो कौन सा होता है, नंबर दो होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन, नंबर दो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, ठीक है, समझ रहे हो, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष लिख लेना। अब सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे और 4-5 एग्जांपल उसके वहीं से देख लेंगे, ठीक है। तो नंबर एक हेडिंग क्या लगाएंगे, नंबर एक हेडिंग हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, क्या लगाएंगे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। क्लियर है?
तो सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऐसा निष्कर्ष जिसको केवल एक स्टेटमेंट की जरूरत हो, डायरेक्ट निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, रिक्वायर्ड ओनली वन स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड ओनली वन स्टेटमेंट, केवल एक कथन की आवश्यकता हो, रिक्वायर्ड ओनली वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, केवल एक कथन की आवश्यकता हो, केवल एक कथन की, केवल एक कथन की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, केवल एक कथन की आवश्यकता हो। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। रिक्वायर्ड ओनली वन स्टेटमेंट, केवल एक कथन की आवश्यकता हो। अगर इस वाले में आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से बता सकते हो। ठीक है, इस कंक्लूजन में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप जल्दी से बता सकते हो, आया समझ में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, कितने स्टेटमेंट की जरूरत हो, एक। अब सबसे पहले हमने अभी नेगेटिव पॉजिटिव दिखाया, वो कैसे, उसका यूज कहां पे है, उसका यूज कहां पे है, ठीक है, उसका यूज कहां पर है हम लोग ये बताएंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ये नोट कर लो। चलो भाई, चलो चलते हैं, आराम से बिल्कुल चलेंगे। तो जब कभी भी हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखा हो, कितना, एक स्टेटमेंट, तो अगर आपका स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव, स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव, तो आपका जो कंक्लूजन होगा, रिजल्ट होगा, निष्कर्ष होगा, वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट हो नेगेटिव, स्टेटमेंट क्या हो, नेगेटिव, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी कैसा बनना चाहिए, वो भी नेगेटिव बनना चाहिए। अब एक डायरेक्ट कंक्लूजन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, आर एप्पल्स, सभी फल जो हैं वो सेब है। हिंदी में लिखें क्या भैया, ये लो, सभी फल सेब है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल वन देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल वन। अब इंग्लिश में भाई समझना, सॉरी, तो ऊपर वाला हो गया स्टेटमेंट, क्या हो गया, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, कथन, क्या बोला जाता है, कथन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब क्या डालेंगे, कंक्लूजन। हमने बोला ना डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, केवल एक कथन की आवश्यकता है, तो केवल एक कथन लिखा है। अब क्या डालेंगे, कंक्लूजन। अब कई सारी चीजें यहां तक दिखेंगे, हिंदी में इसको निष्कर्ष बोला जाएगा, निष्कर्ष। चलो, तो कंक्लूजन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, क्या लिखेंगे, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स। थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि पूरा आसानी से लिख जाए। सम एप्पल्स, कुछ जो सेब हैं वो फल हैं, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स। दूसरा हमने लिखा, ये पहला हो गया। चलो, ठीक है, दूसरा हमने लिखा कि ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। दो एग्जांपल देखेंगे, परेशान हो, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, सभी सेब जो हैं वो फल हैं। पहले कुछ सेब फल थे, अब सभी सेब फल हैं। तीसरा हमने देखा कि सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल, और नॉट एप्पल, कुछ जो फल हैं वो सेब नहीं है। लास्ट वाला हमने देखा कि नो फ्रूट्स आर एप्पल, कोई भी फल आम नहीं है, आर एप्पल, कोई भी फल आम नहीं है, आर एप्पल्स, ऐसे देख लो। ठीक है, अब हमने बताया था अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, कथन पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष भी कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव।
तो सबसे पहले कथन पे आ जाओ, तो भैया कथन कैसा है? पॉजिटिव। क्या हिंदी में नॉट लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है? नहीं लिखा। इंग्लिश में कहीं भी नॉट नहीं लिखा, तो कथन कैसा है? पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा बनना चाहिए भैया? तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो ये सम नॉट, ये कैसा बना? नेगेटिव। तो इसको तो खत्म कर दो, ये तो बन ही नहीं सकता, बिना चेक करे खत्म कर देना। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और रिजल्ट नेगेटिव हो तो बिना चेक करे खत्म कर देना। नीचे वाला भी नेगेटिव है तो इसको भी बिना चेक करे खत्म कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सिर्फ हमको दो चेक करना है। अभी तक हमने, अब देखो ऑल, ऑल की वैल्यू कितनी होती है? तो ऑल की वैल्यू 150, कितनी? 150। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रूट्स की वैल्यू 100 हो जाएगी और एप्पल्स की वैल्यू 50 हो जाएगी। अब समझना ध्यान से, एप्पल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। सब में दोनों वैल्यू 50 50, तो एप्पल की वैल्यू 50, फल और फ्रूट्स मतलब फल की वैल्यू भी 50। ऑल की वैल्यू 100 50, तो एप्पल की वैल्यू 100, फ्रूट्स की वैल्यू 50, 150। अब इधर देखो सब लोग, जो स्टेटमेंट है उसको हम इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? इनकम। और जो कंक्लूजन निष्कर्ष है, जो स्टेटमेंट मतलब कथन है, उसको हम इनकम मतलब कमाई मानेंगे। ये हमारी कमाई है। और जो कंक्लूजन है, उस निष्कर्ष है, उसको हम अपना खर्चा मानेंगे। अगर आपकी इनकम भैया हो 100 रुपए, तो आप 100 खर्चा कर सकते हो? बोलो। तो दिल पर पत्थर रख के खर्चा कर सकते हो कि यार पूरा कमा रहे हो, पूरा चला जा रहा है, घर कुछ नहीं बच पा रहा है, लेकिन कर सकते हो ना? तो कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 100 है और आप 50 खर्च कर रहे हो, ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन, तो आप 50 बोल तो बहुत ज्यादा इज्जत आपको मिलेगी कि भैया 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। 50 में वाइफ के लिए लिपस्टिक ले आओगे, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ले आओगे, पॉपकॉर्न ले आओगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे और समाज में भी इज्जत मिलेगी। क्लियर है? तो अगर आपकी इनकम 100 है तो आप 100 खर्चा कर सकते हो। अगर इनकम आपकी 100 है तो आप 50 भी खर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 है, ठीक है, तो आप 50 खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम मतलब स्टेटमेंट की वैल्यू है 50, इनकम को क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। अगर आपकी इनकम 50 है अर्थात स्टेटमेंट की वैल्यू है 50, तो आप क्या 100 खर्चा कर सकते हो? भैया नहीं कर सकते। आप कमा 100 रहे हो, 50 रहे हो, तो 100 खर्चा कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी कमाई ही 50 है और खर्च 100 कैसे कर सकते हो? ये ना बोलने कि दुकानदार से उधार कर लेंगे, नहीं भैया, यहाँ उधारी नहीं चलती। तो अगर आप फिर से एक बार देखेंगे, इनकम इनकम स्टेटमेंट जो है कथन, उसको इनकम मान लेंगे। अगर आपकी कमाई 100 है तो आप 100 खर्चा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी कमाई 100 है अर्थात स्टेटमेंट की वैल्यू 100 है और खर्चा 50 अर्थात कंक्लूजन निष्कर्ष, वो उसकी वैल्यू 50 है, निष्कर्ष को खर्चा एक्सपेंस बोलेंगे। तो क्या खर्चा 50 कर सकते हो? तो कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट की वैल्यू 50 है और निष्कर्ष की भी वैल्यू 50 है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्टेटमेंट अर्थात आपकी कमाई 50 है तो क्या 100 खर्च कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं। सम पर दोनों वैल्यू 50 50 होती हैं। फ्रूट की कमाई कितनी है? 100। फ्रूट का खर्चा कितना है? 50। बहुत बढ़िया। दूसरे पेन से देखो, फ्रूट का खर्चा कितना है? 50। बहुत बढ़िया। एप्पल की कमाई कितनी है? 50, खर्चा भी 50 है, तो कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में आओ, एप्पल की भैया कमाई कितनी है? तो एप्पल की 50 और खर्च कितना कर रहा? 100। क्या आप 50 रुपए कमा के 100 खर्च कर सकते हो? नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या करता है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जल्दी से सब लोग नोट करेंगे। चलो भाई, तो जल्दी से सब लोग नोट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखेंगे, फिर इनडायरेक्ट कंक्लूजन देखेंगे, बस। और फिर अगले सेशन में क्या करेंगे? अगले सेशन में हम लोग सीधा सा अपना काम करेंगे। क्या? ये अगले सेशन में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप को कर रहे होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन का। डायरेक्ट कंक्लूजन कौन सा होता है? बार बार बता रहा हूं, जिसमें केवल एक कथन हो। जिसमें कितना कथन हो? तो जिसमें केवल एक कथन हो। चलो, तो सबसे पहले स्टेटमेंट डालो। स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? कथन। हमने डाला सम, क्या डाल दें भाई? यही डाल लो फिर से। सम मैंगोज, सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट। कुछ आम जो है वो फल नहीं है। इंग्लिश में सीख लो, ठीक है। अब डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं तो एक स्टेटमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो,
अब क्या डालेंगे, कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट हो गया, अब कंक्लूजन डालेंगे। कंक्लूजन को क्या बोला जाएगा हिंदी में, तो निष्कर्ष। क्या बोला जाएगा, तो निष्कर्ष। देखो पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि some fruits आर मैंगोज, ठीक है, कुछ फल आम है। दूसरा स्टेटमेंट क्या डालेंगे, दूसरा स्टेटमेंट डालेंगे कि ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, तो सभी फल आम है। ऑल फ्रूट आर मैंगोज, सभी फल आम है। तीसरा क्या डालेंगे, तीसरा डालेंगे कि सम फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज, और नॉट मैंगोज, कि कुछ फल आम नहीं है। एक और 5 कंक्लूजन लिख लेते हैं। एक और क्या लिखेंगे कि नो मैंगोज, या नो मैंगो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नन मैंगोज होता है वैसे तो, पर नो लिख लेते हैं। चलो अच्छा लिख लेते हैं, नन मैंगोज आर फ्रूट्स, कोई भी आम फल नहीं है। आर फ्रूट्स, कोई भी आम फल नहीं है। और 5वां लिख लेते हैं सेम बिल्कुल, कि सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स, सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स, ठीक है, कि कुछ आम फल नहीं है। सबसे पहले हमने बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, मतलब कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा है, तो ये स्टेटमेंट है नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव, तो रिजल्ट भी कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनना चाहिए। तो सम का केस बना, ये तो पॉजिटिव है, गलत हो गया। या नॉट कहीं आएगा, कुछ फल आम है। क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि कुछ फल आम है। क्या बोला कि कुछ फल आम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। कुछ फल आम तो हो ही नहीं सकते। कुछ फल क्या है, आम, कुछ फल आम। तो क्या कुछ फल आम है, सीधी सी बात है, पॉजिटिव बना, कहीं भी नहीं आया। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, गलत हो जाएगा। दूसरा है ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, कि सभी फल आम है, तो ये भी पॉजिटिव है, जबकि स्टेटमेंट कैसा था, नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव बनना चाहिए। अब लास्ट वाले को भी गलत कर दो। क्यों, लास्ट वाले को हम लोग इसलिए गलत करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव तो है, लेकिन जब कभी भी आपको स्टेटमेंट, कथन और कंक्लूजन, निष्कर्ष सेम मिल जाए, बिल्कुल सेम मिल जाए, जैसे स्टेटमेंट था सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स, कुछ आम जो है वो फल नहीं है, ठीक है, कुछ आम जो है वो फल नहीं है। और नीचे था सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स, कुछ आम फल नहीं, बिल्कुल सेम है। तो जब कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बिल्कुल सेम हो, तो फिर कंक्लूजन नहीं बनता, रिजल्ट नहीं बनता, तो इसको गलत कर देंगे। अब 2 पर चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव बना और यहाँ भी नेगेटिव नन के केस में बना। अब सम नॉट की वैल्यू होती है कितनी, 50, 100। तो मैंगो की वैल्यू 50, अर्थात सब्जेक्ट कर्ता की वैल्यू 50, और प्रेडिकेट विधेय की वैल्यू 100। विधेय की वैल्यू कितनी भैया, तो विधेय की वैल्यू 100। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब आके हम लोग देख लेते हैं, चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखो लिखा है सम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की कमाई कितनी थी, 100, लेकिन ये खर्चा कितना कर रहा है, 50। बहुत अच्छी बात है ना। अब फ्रूट पहले आ गया ना, तो सम नॉट, ये है ना, सम फ्रूट्स आर नॉट मैंगो। अब फ्रूट पहले आएगा तो फ्रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। कितनी, 50। कोई दिक्कत नहीं, कमा कितना रहा था, 100। अब मैंगो कमा कितना रहा है, 50, और खर्चा भी कितना कर रहा है, 50। सम नॉट की वैल्यू होती है ना 50, 100, अच्छा 100, खर्चा कितना कर रहा है, ये देखो, ये गलत हो गया था। हाँ, मैंगोज, और खर्चा कितना कर रहा 100, तो ये गलत हो जाएगा। ये 50 कमा रहा था मैंगो, लेकिन खर्चा कितना कर रहा 100, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 50 कमाओ 100, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं, नन मैंगोज आर फ्रूट्स। तो सीधी सी बात है, नन की वैल्यू 100 होती है। कितनी होती है, 100। तो अब देखो मैंगो की कमाई कितनी थी भैया, 50, खर्चा कितना कर रहा है, ये देखो। दूसरा पेन चला देते हैं, खर्चा ये कितना कर रहा है भैया, भैया ये निकम्मा 100 रुपए खर्चा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा पेन चला दें, ठीक है, मैंगो खर्चा कितना कर रहा है, तो 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे,
कि कोई भी निष्कर्ष, नो कंक्लूजन आर फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये जब पीडीएफ करेंगे तो कर लेंगे। ये तो एग्जांपल थे, तो आप समझ गए, क्या समझे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनना चाहिए, ये समझे। अगर स्टेटमेंट सेम हो और कंक्लूजन सेम हो तो काम नहीं बनता, तुरंत गलत कर दिया जाता है। क्लियर है? ये डायरेक्ट कंक्लूजन की हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भैया अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन को क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। चलो चलते हैं। चलो भाई, अब अगली हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्या डालेंगे? इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। चलो, इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखेंगे। डेफिनेशन, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है? तो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू और मोर, टू हम दो वाले, टू और मोर, दो या दो से अधिक, रिक्वायर्ड टू और मोर स्टेटमेंट्स, रिक्वायर्ड टू और मोर स्टेटमेंट्स, दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि ऐसा निष्कर्ष जिसको दो या दो से, दो या दो से, दो कम से कम दो, दो से अधिक कितने भी, दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता हो, दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता हो, दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहलाता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग पीडीएफ में देखेंगे शायद कल वाले सेशन में, कि बाकी जानकारी ले लेते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? तो जब कभी भी हमको कम से कम दो स्टेटमेंट, अभी एक कथन दिखा तो एक के बारे में पढ़ते थे, लेकिन जब कभी भी, और एग्जाम में चांस है कि दो या दो से ज्यादा, तो एग्जाम में इनडायरेक्ट के ज्यादा चांस है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है? कई बार डायरेक्ट लिखा होगा लेकिन कुछ कंक्लूजन ऐसे होंगे जो एक से सॉल्व हो रहे होंगे, तो फिर वो बन जाता है डायरेक्ट कंक्लूजन। वो हम लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे, पीडीएफ सॉल्व करेंगे, उस पर जानकारी ले लेंगे। यहाँ भी इतना समझो, और पेपर में इसी के बनने के ज्यादा चांस है डायरेक्ट कंक्लूजन के, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के। तो ऐसा निष्कर्ष जिसको कम से कम दो, और दो से ज्यादा कितने, तीन चार पांच कितने भी, तो कम से कम दो स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। क्लियर है इतनी बात? अब इसकी हम लोग कुछ डिटेल ले लेते हैं। क्या भैया करते हैं, तो इसकी कुछ डिटेल ले लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष भैया कम से कम कोई भी कथन ज्यादा से ज्यादा दो स्टेटमेंट से ही बनता है। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में अगर पहला स्टेटमेंट हो पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष जो होता है वो भी पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। अगर पहला स्टेटमेंट हो निगेटिव, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंक्लूजन दो से अधिक स्टेटमेंट से नहीं बन सकता, भले स्टेटमेंट पांच लिखे हो पर वो किन्हीं दो से मिलकर ही बन रहा होगा। आया समझ में? और एक से भी बन सकता है तो डायरेक्ट कंक्लूजन बन जाता है। जब दो से बनेगा तो इनडायरेक्ट, दो से ज्यादा लिखे जरूर होंगे लेकिन बन दो ही रहा होगा। एक एक निष्कर्ष दो ही स्टेटमेंट से बन सकता है। ठीक है, अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा हो पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट रिजल्ट कैसा? नेगेटिव। कंक्लूजन कैसा? नेगेटिव। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा भैया? नेगेटिव। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, सॉरी हो तो चुका है, अगर पहला स्टेटमेंट हो नेगेटिव और दूसरा स्टेटमेंट हो नेगेटिव, तो क्या बनता है? नो रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं मिलता। ठीक है, गलत कर दिया जाता है, नो रिजल्ट। क्या होना चाहिए? नो रिजल्ट। क्लियर है? तो अगर पहला स्टेटमेंट हो पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा? पॉजिटिव। अगर पहला कथन हो नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट हो पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा? नेगेटिव। अगर पहला, अच्छा ये तो सेम लिख गया। ठीक है,
अगर पहला स्टेटमेंट हो पॉजिटिव और दूसरा हो नेगेटिव तो भी नेगेटिव बनता है। एक बार फिर से देखेंगे, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो रिजल्ट नेगेटिव, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो रिजल्ट कैसा नेगेटिव, अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव तो नो रिजल्ट। क्लियर है? एक जानकारी और लेंगे, ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ कि सब लोग क्लियर है या नहीं। और एक जानकारी और लेंगे, एक जानकारी क्या लेंगे कि जब कभी भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा, ठीक है, तो जब कभी भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा ऐसा निष्कर्ष जो कम से कम दो स्टेटमेंट से बना हो, तो क्या होना चाहिए, तो उन दोनों स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से देख लेंगे, कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए और जो नंबर कॉमन हो उसकी किसी एक जगह पे वैल्यू 100 होनी चाहिए। इतनी जानकारी हम कल वाले सेशन में लेंगे, इतनी जानकारी हम लोग कल वाले सेशन पे लेंगे। आज संक्षिप्त में और देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कवर किया, तो यह स्टेटमेंट की डेफिनेशन कवर की। 100 वाले और जो कॉमन वाला है वो उसी में देखेंगे जब क्वेश्चन हमारे सामने होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या दिया, स्टेटमेंट की परिभाषा जानी। स्टेटमेंट 4 होते हैं। सबसे पहला हमने ए टाइप स्टेटमेंट पढ़ा कि जब इंग्लिश में ऑल मिल जाए, हिंदी में सभी मिल जाए, तो इसकी वैल्यू होती है 150। वैल्यू भैया कितनी होती है? 150। वैल्यू कितनी होती है? 150। और रिस्पॉन्स कैसा होता है? पॉजिटिव। उसके बाद हमने सम का केस पढ़ा, जब कभी भी इंग्लिश में सम मिल जाए, हिंदी में कुछ मिल जाए, तो वैल्यू कितनी होती है? 50-50। वैल्यू कितनी होती है? 50-50। और रिस्पॉन्स कैसा देता है? नेगेटिव। फिर उसके बाद वैल्यू हमने देखी सम नॉट। क्या देखी? वैल्यू हमने देखी सम नॉट की। इंग्लिश में बोलते हैं कुछ नहीं की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है? देखो, जब कभी भी आपको इंग्लिश में सम नॉट मिल जाए, हिंदी में कुछ नहीं, वैल्यू 50-100 और रिस्पॉन्स कैसा? नेगेटिव। भैया सम वाला पॉजिटिव देता है। कैसा देता है? पॉजिटिव। हम लिखते हैं सम मैंगोज आर फ्रूट्स, कुछ आम फल है, तो कहीं भी नॉट नहीं आएगा, नहीं हिंदी में भी कहीं भी नहीं आया तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव देगा। सॉरी, सम नॉट आ जाए इंग्लिश में, हिंदी में आ जाए कुछ नहीं, वैल्यू 50-100 रिस्पॉन्स नेगेटिव। जब कभी भी नन आ जाए, क्या आ जाए? नन, इसकी वैल्यू होती है कुछ इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? जब कभी भी नो या नन आ जाए, ऐसे समझ लो। ठीक है, जब कभी भी नो या नन, तो हिंदी में जब बोल दे दें कोई भी नहीं, क्या दे दें? कोई भी। इंग्लिश में हो नो या नन और हिंदी में दे दे कोई भी नहीं, तो वैल्यू होती है 100-100। सब्जेक्ट की वैल्यू भी 100, प्रेडिकेट की भी वैल्यू 100 और रिस्पॉन्स कैसा? नेगेटिव। क्लियर है? उसके बाद एक स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा, डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट मतलब कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी, अर्थात कंक्लूजन जो निष्कर्ष है वो भी नेगेटिव बनना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद 100-50 निकालना सीखा इनकम एक्सपेंस से, कि 100 खर्चा क्या है? स्टेटमेंट खर्चा है। स्टेटमेंट कमाई है, कथन कमाई है, कंक्लूजन खर्चा है, वो निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में सीखा कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट नेगेटिव। अगर पहला, वो लिखा भी चुके हैं देख लेना, अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो रिजल्ट नेगेटिव। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव तो रिजल्ट कैसा? नेगेटिव। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो भैया, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। बाकी हम लोग अब आगे वाले में क्या करेंगे, तो पूरा भैया जो सिलोगिज्म है उसको आगे वाले हम लोग जो सेशन में खत्म करेंगे। सिलोगिज्म में तो बहुत बड़ा है, हम 7-8 क्लास में फिर भी नहीं खत्म होगा, लेकिन अपने जो है सिलेबस में जितना हमको काम है हम उतना पढ़ेंगे। दुनिया भर का लेंदी पढ़ के क्या करना है, बिल्कुल रेलिवेंट कंटेंट हम देते हैं, बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। दुनिया भर का पढ़ा दूं, एग्जाम से लेना देना नहीं, फालतू का मेमोरी भरने से कोई मतलब नहीं है। बोलो भैया, क्लियर है? ठीक है। और अगर आपको जो पिछले जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप लोगों को उनमें कोई भी दिक्कत है, जरा सी भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में, तो आपका जो डाउट ग्रुप होगा या सर लोगों के जो नंबर होंगे उसमें आप कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो कि कुलदीप सर ने रीजनिंग में ये पढ़ाया था, हमको ये समझ में नहीं आया। उनसे बोल दो हमसे बात कर लें या हमारा क्वेश्चन देख लें और हमारा डाउट दूर कर दें। या तो मैं यहाँ बता दूंगा या तो आपको डायरेक्ट कॉल करके वीडियो बना के आपके सामने वीडियो भेज दूंगा। क्योंकि अगर आपने फीस दी है संस्था को तो आपका भैया पूरा अधिकार है कि आप पूरा एक एक अपना डाउट दूर करो। ठीक है, और मैं पूरी डाउट दूर करने की आपकी भरसक कोशिश करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके मन में रीजनिंग के अंदर कोई भी डाउट ना बचे। बाकी सब्जेक्ट को भाई हम नहीं बता सकते, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट का बता सकता हूँ। ठीक है,
तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि रीजनिंग के अंदर आपको कोई भी डाउट ना हो। तो अगर आप लोगों को भैया जरा सा भी डाउट रहता है तो सर लोगों के पास आप कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए भैया सबको जय हिंद। कोई दिक्कत हो तो जरूर आप अपनी परेशानी बताइए। पढ़ते रहिए 4-5 घंटे भाई रोज पढ़ो, क्लास के अलावा 5 घंटे आपको पढ़ना है, मैंने बताया था। और 5 घंटे आप पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे लेवल से होगा। अब आप जल्दी से बता सकते हो, अब चला जाए भैया। आप भी अब एक बार क्लास को अगर रिपीट देखना चाहो तो देख सकते हो, या जो लिखा है उसको कायदे से पढ़ लेना, ताकि जब नेक्स्ट सेशन में कराऊं तो आप लोग सिलॉग एक बार में सीख रहे हो। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात हो, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप सर लोग को कॉल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने फीस दी है तो आपको बिल्कुल पूरा अधिकार है। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि आप लोगों का मैं एक एक डाउट दूर करूं। ठीक है, छोटे छोटे मैं सेशन लेता हूं क्योंकि 60-70 मिनट लेना हमें ही बोरिंग लगता है। मैं बड़े सेशन नहीं लेता, हमेशा 40-50 मिनट के सेशन लेता हूं, और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, ईश्वर की गॉड की ऐसी कृपा है कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं हमारे सेशन। हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, बस भगवान की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए भैया सबको जय हिंद।